आज हम लोग क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के टॉपिक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी को पढ़ने वाले हैं। देखो हमारे चैप्टर में दो हेडिंग है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने डेमोक्रेसी क्या होती है ये अच्छे से देख लिया, डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। अब हम पढ़ने वाले व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी ही क्यों डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले अब आगे के टॉपिक्स में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है डेमोक्रेसी के लोगों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, हर 5 से 6 साल के बीच में इलेक्शन होता है। जैसे हमारी इंडिया में देखो 5 साल के बाद जनरली होते हैं ज्यादातर इलेक्शन, और उसमें क्या होते हैं लीडर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी मान लो क्या कहते हैं कोई मान लो बीजेपी का लीडर पावर में है, इलेक्शन हुआ, हो सकता है कांग्रेस का पावर में आ गया, ठीक है, फिर कांग्रेस के बाद हो सकता है कोई अदर पार्टी का आ गया, ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि एक लीडर जो पावर में है वहीं दोबारा जीत जाए। तो देखो अब लीडर जब चेंज होते रहते हैं तो इससे एक इनस्टेबिलिटी मेंटेन होती है। इनस्टेबिलिटी क्यों, ठीक है, अब देखो जो पहले वाला लीडर था हो सकता है उसका जो रूल करने का तरीका हो वो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, अब लोग उसको अपना चुके हो कि हाँ ये जिस तरह चीजें कर रहे हैं हम भी इसी तरह करेंगे, लेकिन एक नया लीडर आया तो एक नया तरीका आया रूल करने का, अब लोगों को उसको अपनाना है, ठीक है, इसके साथ लोग सेटल, अगर मान लो कि ये लीडर ए के साथ लोग सेटल हो चुके थे, ठीक है, एकदम इनके साथ था कि हाँ ऐसे ही हमें सब चीज करना है, लेकिन अब लीडर भी आया तो इनके साथ फिर से सेटल होना पड़ेगा, तो इससे एक इनस्टेबिलिटी मेंटेन होती है। जैसे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वगैरह में क्या रहता है कि एक किंग ही रहता है जब तक वो रहता है, फिर उसके बाद उसके क्या कहते हैं बच्चे वगैरह होते हैं, लेकिन वो 25-30 साल तक वहीं रहता है, ठीक है, तो इससे एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है कि हाँ 25-30 साल तक वहीं अकेला रूल करता है, ठीक है, जो लॉ वो पास करता है वहीं लॉ को माने जाते हैं, जो स्कीम्स वो लाता है वहीं स्कीम्स रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर 5 साल के बाद चीजें बदलती रहती है, ठीक है, तो ये है एक डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी का। दूसरा क्या है, इन डेमोक्रेसी देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी में कोई मोरालिटी की जगह नहीं है, मोरल की जगह नहीं है कि हाँ मतलब ऐसे लोगों को बोलना है कि हाँ डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि हाँ जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे एकदम मतलब शांति से बस उनका ये है कि अरे हम तो एकदम ऑनेस्टी वाली पॉलिसी फॉलो करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है। देखो ये एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, ठीक है, मतलब सत्ता की सब ताकत लेने के लिए पावर प्ले, ठीक है, ठीक है, ताकत का गेम है, ठीक है, जो जितना ताकतवर है, ठीक है, और पॉलिटिकल कंपटीशन है तो इसमें मोरल नहीं होता, इसमें बस लोगों को रहता है कि हमें जीतना है, हमें कैसे भी जीतना है। मेन मोटिव क्या होता है, जो इलेक्शन में लड़ते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि हमें जीतना है, ठीक है, बस कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो एक क्या कहते हैं फेयर इलेक्शन फाइट करते हैं, लेकिन ज्यादातर का क्या रहता है कि बस हमें इलेक्शन जीतना है, तो ये एक डेमोक्रेसी का क्या है डिसएडवांटेज है। उसके अलावा so many people have to be consulted in a democracy and leads to delay। अब देखो अगर डेमोक्रेसी में आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, नया लॉ पास कराना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है, पार्लियामेंट हाउसेस है, ठीक है, वहां पे कंसल्टेशन करना पड़ेगा, लोगों की राय लेनी पड़ेगी, तो इससे क्या होता है कोई भी डिसीजन लेने में क्या होता है बहुत देर होती है, ठीक है। जैसे अब आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है, ठीक है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, तो वहां पे बस एक वही रूलर होता है, ठीक है, और उसकी मनमानी से मतलब उसको जो लॉ पास कराना होता है वो तुरंत उसको ले लेता है, कोई डिले नहीं होती, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के हम आगे देखेंगे, इस पॉइंट के एक एडवांटेज भी है कि ये जो बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन होता है कोई भी डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है, भले इसमें देर होती है लेकिन इसकी एक एडवांटेज भी है जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, बैड डिसीजन। अब देखो जो लीडर्स को हम इलेक्ट करते हैं जरूरी नहीं है कि उनको ये बेस्ट पता हो कि हाँ वहाँ के लोगों को क्या चीज़ें पसंद है क्या चीज़ें नहीं पसंद है, और इससे क्या आते हैं हमारे जो डिसीजन आते हैं, ठीक है, बैड डिसीजन आते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे डिसीजन आ जाते हैं जो लोगों के लिए क्या कहते हैं अच्छे हो ना हो उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। कैसे, अब आप इसको देखो दो एग्जाम्पल समझ लो। पहला एग्जाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है दिल्ली से, ठीक है, लेकिन वो रहने वाला है बिहार का। अब वो बिहार का रहने वाला है तो देखो बिहार और दिल्ली की प्रॉब्लम्स अपनी अलग अलग होगी, ठीक है, तो अब वो बिहार का रहने वाला है लेकिन इलेक्शन कहाँ लड़ रहा है, वो दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में लड़ रहा है वो जीत भी गया, लेकिन अब दिल्ली की उसको प्रॉब्लम उतने अच्छे से नहीं पता होगी शायद, ठीक है, तो हो सकता है वो जो वहां के लिए डिसीजन ले वो उतने अच्छे डिसीजन ना हो। इसके अलावा
अब आप ये भी देखते होंगे कि जैसे एक लीडर है, ठीक है, वो पावर में है, ठीक है, उन्होंने आगे जाके क्या किया, उनका बेटा हुआ, ठीक है, उन्होंने जनता से बोला कि हाँ हमारा क्या कहते हैं ये बेटा है, ठीक है, इसको भी आप सपोर्ट करिए, उनका बेटा भी जीत गया, ठीक है, लेकिन उनके बेटे को नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनके बेटे को कुछ पता ही नहीं कि यार जनता के लिए क्या सही है क्या सही है, वो तो अपने पापा की वजह से आए हैं ना, ठीक है, तो अब वो क्या डिसीजन ले पाएंगे जब उनको पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्टेड लीडर होते हैं वो नहीं जानते कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या है लोगों का, ठीक है। उसके अलावा डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। देखो जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी में करप्शन जाहिर सी बातें होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, लोगों का मेन फोकस होता है कि उनको जीतना है, ठीक है, तो करप्शन जाहिर सी बातें होता है, लोग अलग अलग तरीके से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों को मतलब अपनी क्या कहते हैं जनता को बोलते हैं कि हाँ हम ये करेंगे आपके लिए, हम ये करेंगे, हम ये बनवाएंगे, हम आपको ये देंगे, इतना पैसे देंगे, ये देंगे, ठीक है, तो इस तरह करप्शन डेमोक्रेसी में बढ़ता है। उसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अब देखो हम जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं, जैसे हमारी कंट्री में 18+ वाले सभी को वोट देने का राइट है, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज आ जाती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सबको वोट की राइट नहीं मिलनी चाहिए, देखो मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो जो अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, अब जिनको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो एक्चुअली होता क्या है, वो उनको क्या कहते हैं, उनके जो वोटिंग राइट है उनको मिलते तो है, लेकिन वो सही से डिसाइड नहीं कर पाते उनको सही में किसको वोट देना है, और इसी का फायदा क्या उठाते हैं गवर्नमेंट, वो लोग क्या कर देती है, उनको भटका देती है उनका रास्ता कि अरे आपको हमें देना है, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कुछ फायदा दिखा देती है, आप हमें दोगे आपको ये मिलेगा, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे वोट दिलवा दिए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग मतलब जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सोसाइटी के बारे में जानते नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, तो वोटिंग राइट तो है उनके पास, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो उनके लिए ही अच्छा नहीं होता, लोग उनको भटका देते हैं कि हाँ वो लोगों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है, ये पढ़े लिखे हैं तो ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अपने खुद के डिसीजन लेने चाहिए, लेकिन अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए क्या नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होता, ठीक है, तो यहीं पे बोल रहा है कि दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, तो इससे अच्छा क्या हो कि वो ज्यादा चीजें डिसाइड ना करे, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोग ये मत बोलना कि भैया आप बोल रहे हो कि हाँ जो गरीब लोग हैं उनको वोटिंग राइट ना दिया जाए, ठीक है, मैं एक पॉइंट कर रहा हूँ कि हाँ एक ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो अब हमने ये डिसएडवांटेजेस पढ़ ली, तो इससे हमें ये तो समझ आ गया कि डेमोक्रेसी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो दुनिया में कहीं भी या हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी आने से पॉवर्टी तो नहीं खत्म हुई, गरीबी तो खत्म नहीं हुई, ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पे लीडर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, करप्शन है, ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स जानते नहीं है बेस्ट क्या है लोगों का, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि हाँ डेमोक्रेसी क्यों डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, ठीक है, मेन क्वेश्चन था जो हमारा ये था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस, क्या क्या चीजें हमें जो डेमोक्रेसी में मिलती है कोई और गवर्नमेंट में नहीं मिलती, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्टेटरशिप इन सब में नहीं मिलती। तो आई होप आपको एकदम आज अच्छे से सारी चीजें समझ आई होगी, अगर एकदम अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।